नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से। प्रयत्न संस्था द्वारा पार्किंसन रोग पर सेमिनार का आयोजन किया गया। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को प्रयत्न संस्था द्वारा पार्किंसन डिजीज अपडेट 2024 3 थिंग्स विच विल सेव यू फ्रॉम दिस डिजीज। पार्किंसन डिजीज अपडेट 2024 3 बातें जो कि इस बीमारी से बचाव कर सकती है पर एक साइंटिफिक कार्यक्रम होटल कैलाश, अंबेडकरपुरम, कल्याणपुर, कानपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चेयरपर्सन डॉक्टर S.K. कटियार, पूर्व प्रधानाचार्य G.SV.M. मेडिकल कॉलेज कानपुर, मुख्य वक्ता डॉक्टर नवनीत कुमार, पूर्व विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी एवं प्रधानाचार्य G.SV.M. मेडिकल कॉलेज कानपुर तथा कानपुर नगर के चिकित्सकगण उपस्थित थे। साइंटिफिक कार्यक्रम के चेयरपर्सन डॉक्टर S.K. कटियार, पूर्व प्रधानाचार्य G.SV.M. मेडिकल कॉलेज कानपुर ने सभी का स्वागत किया एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर नवनीत कुमार, पूर्व विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी एवं प्रधानाचार्य G.SV.M. मेडिकल कॉलेज कानपुर के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया। मुख्य वक्ता डॉक्टर नवनीत कुमार, पूर्व विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी एवं प्रधानाचार्य G.SV.M. मेडिकल कॉलेज कानपुर ने बताया कि पार्किंसन की बीमारी में व्यक्ति के हाथों में कंपन और चलने में दिक्कत होती है। इस बीमारी के बारे में चरक संहिता में महर्षि चरक के द्वारा इसका जिक्र किया गया है, जिसमें इसको कंपवात का नाम दिया गया था, लेकिन पश्चिमी इतिहास के द्वारा इसको नकारते हुए 1817 में एक ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट जेम्स पार्किंसन को इस बीमारी को पहचानने का श्रेय दिया जाता है। तभी से इस बीमारी को पार्किंसन की बीमारी कहा जाता है। यह बीमारी दिमाग के एक हिस्से में डोपामीन की कमी होने से आरंभ होती है और सामान्य 60 वर्ष की उम्र के बाद यह आरंभ होती है। उन्होंने बताया कि यद्यपि लगभग 5% रोगी जीन्स की खराबी होने की वजह से ग्रसित हो सकते हैं और इस तरह के रोगी 40 वर्ष की उम्र में ही ग्रसित हो सकते हैं। हमारे देश में इस समय लगभग 15 लाख रोगी हैं और उम्र बढ़ाने के साथ साथ इस बीमारी का प्रकोप और तीव्रता बढ़ती जाती है। बीमारी होने की वजह कुछ लोगों में कुछ विषैले पदार्थ टॉक्सिन जैसे MPTP जो कि पिथिडाइन में होता है के द्वारा यह रोग संभव है, लेकिन अभी तक यह रोग होने की वजह ज्ञात नहीं हो पाई है। बीमारी के लक्षण, इसके 3 प्रमुख लक्षण हैं। शरीर का मूवमेंट धीमा हो जाना जिसे ब्रेडिकिनीजिया कहते हैं। शरीर में KDDD चौचकापन हो जाना जिसको हम स्टिफनेस, रिजिडिटी, स्टीफनेस, रिगिडिटी कहते हैं। हाथों का कंपन जो कि आरंभ में एक हाथ से शुरू होता है और बाद में दोनों हाथों में आ जाता है। इस तरह के व्यक्तियों में शरीर में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे चेहरे पर स्टीफनेस, हैंडराइटिंग का छोटा हो जाना और पलक झपकाने में कमी हो जाना इत्यादि होते हैं। इसके अलावा इस तरह के रोगियों में रोग प्रारंभ होने के 10 वर्ष पहले से नॉन मोटर सिम्पटम्स भी आरंभ हो जाते हैं, जैसे नाक में सुगंध की शक्ति खत्म हो जाना, जोड़ों में दर्द हो जाना, नींद में डिस्टरबेंस हो जाना, याददाश्त की कमी हो जाना या चिद्धापन जैसे लक्षण शामिल हैं। इन लक्षण के शुरू होने पर इसका उपचार आवश्यक है और आने वाले वर्षों में इस बीमारी से खुद को सावधान करना आवश्यक है। यह बीमारी पुरुषों में अधिक होती है और महिलाओं में कम होती है। इस बीमारी का इलाज डोपामिन एगोनिस्ट्स, मेनालिफार, रिजिडिटी रोटिगोटीन, कार्बिडोपा, लेवाडोपा फार्मुलेशंस MAOI, सेलेजिलिन, सेलेक्टिव इररिवर्सिबल MDAOB इनहिबिटर, ड्रग्स काजिंग लेवोडोपा एगमेंटेशन, सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स, अमंटाडान फॉर टेमर्स इत्यादि। यह आवश्यक है कि इस बीमारी की जानकारी के लिए जागरूकता पैदा की जाए, जिससे इस बीमारी से बचा जा सके और इस बीमारी का उपचार ठीक से किया जा सके। इस अवसर पर चिकित्सकों ने डॉक्टर नवनीत कुमार एवं डॉक्टर S.K. कटियार से प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। कार्यक्रम का संचालन प्रयत्न संस्था के सचिव डॉक्टर प्रवीण कटियार द्वारा किया गया एवं कार्यक्रम का संयोजन कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर पंकज गुलाटी ने किया। इस अवसर पर किया जा रहा है और इसमें जो मुख्य इसके स्पीकर हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवनीत कुमार
पूर्व प्रधानाचार्य प्राचार्य GSM मेडिकल कॉलेज कानपुर और मेडिकल कॉलेज कन्नौज के भी प्राचार्य रह चुके हैं। वो पार्किंसनिज्म बीमारी तो एक बहुत ही कॉमन न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। इसके ऊपर अपडेट, इसके बारे में क्या आधुनिक उसके चीज़ें हैं उसके बारे में अपने विचार रखेंगे और इस बीमारी से कैसे बचा जा सके। डॉक्टर नवनीत कुमार न्यूरोलॉजी के यहाँ पे हेड रह चुके हैं और पूरा इन्होंने विभाग जो है मेडिकल कॉलेज का उनके द्वारा ही स्थापित किया गया है। तो शुरू में जब ये मेडिकल कॉलेज में आए थे तब न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाता और इनके प्रयासों से उन्होंने एक बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट यहाँ पर बनाया न्यूरोलॉजिकल साइंसेस का। और हम डॉक्टर नवनीत कुमार को कहेंगे कि आज के अपने लेक्चर के बारे में आपको ये कॉमन बीमारी है और लगभग 1% लोगों में ये होती है जो कि 60 ईयर से ज़्यादा के हो चुके हैं। इसलिए सब हमारे देश के अंदर लगभग 15 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और ये आवश्यक है कि हम इनको समझें और जानें कि बीमारी कैसे होती है और इसे हम कैसे पहचान पाते हैं। ये पाया गया है कि बीमारी को डायग्नोज करने में लगभग 2 वर्ष का समय निकल जाता है, क्योंकि पेशेंट के सिम्टम इस तरह वेग से होते हैं कि वो समझ नहीं पाता कि इसकी बीमारी शुरू हो चुकी है। लोग सोचते हैं कि बीमारी ये उम्र बढ़ने की वजह से हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बीमारी में बॉडी का स्टिफ हो जाना, हाथों का कांपना, चलने में दिक्कत होना शुरू हो जाता है और उसके बाद पेशेंट जो है कुछ वर्षों में व्हील चेयर पर भी आ सकता है। इसलिए आवश्यक ये है कि बीमारी को हम जान के इसका तुरंत इसका इलाज शुरू करें, जिससे बीमारी ज़्यादा गंभीर ना होता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बीमारी के सिम्टम बहुत से ऐसे होते हैं जैसे कि स्मेल तक कम हो जाना या मेमोरी कम हो जाना या डिप्रेशन हो जाना, गुस्सा आना और इसके साथ साथ कभी कभी नींद डिस्टर्ब होना। ये इसके लक्षण हो सकते हैं जो कि 10 साल के बाद तक बीमारी को लाने में ये प्रकट होते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि शुरू के स्टेज में इसका पहचान लिया जाए तो हम लोग बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, इसका इलाज काफ़ी